निर्वहन केवल और केवल शांति और धर्म की स्थापना के लिए किया है कि किसी प्रकार से धर्म का झंडा आकाश में फहराए और किसी प्रकार से समाज में शांति की स्थापना हो जाए। कभी भगवान अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँकते हैं सर्वसमर्थ परमात्मा कृष्ण। कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में चले जाते हैं। ये भी भूमिकाएं कृष्ण की हैं। लेकिन हम आप आनंद लेने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए बस केवल माखन चोरी रासलीला तक अटके रहते हैं, इसके आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। कृष्ण एक कुशल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, युग पुरुष, जो कुछ कह दिया जाए कम ही कम है। पढ़िए कभी महाभारत को, तब पता चलेगा कि भगवान कृष्ण क्या थे। माखन चोरी रासलीला और वंशी के अलावा भी भगवान कृष्ण और क्या क्या है, तब पता चलेगा। लेकिन आइए, श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा चल रही है, तो जिस सिलेबस से हम आप जुड़े हैं वो सिलेबस भी जुड़े रहे। आगे भगवान के विवाह की परम पावन कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक विदर्भ देश नाम का राज्य है कि धानादि एक विदर्भ देश भीष्मक उसका शासक था। लोग एक बात ये बताओ कि बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, अब इनका विवाह करना चाहिए। आप लोगों की नजर में, आप लोगों के ध्यान से, आप लोगों के विचार से अगर कोई संबंध अच्छा हो तो बताओ। सभी अपनी अपनी सोच बता रहे हैं, सभी अपनी अपनी समझ बता रहे हैं, और तब तक महाराज का जो छोटा बेटा है वो कहता है कि पिताजी, रुक्मिणी बहन का विवाह करने के लिए अगर कोई वर सक्षम है, समर्थवान है अथवा इसके लायक है तो वो केवल एक है। कहा कौन? कहा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण।
और जैसे ही शिशुपाल ने रुक्म ने सुना है, महाराज के बड़े बेटे का नाम है रुक्म और ये शिशुपाल जो है उस रुक्म का साला था। जैसे ही रुक्म ने सुना है कि रुक्मिणी के विवाह के लिए कृष्ण के नाम का प्रस्ताव आया है, तो रुक्म ने तलवार खींची है और कहा ठहर जाओ। रुक्मिणी का दुर्बुद्धि, इसे कहते हैं विपरीत बुद्धि। जिसकी बहन के साथ विवाह कर चुका है उसी के साथ में अपनी बहन का विवाह करने जा रहा है रुक्म। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? रुक्म कहता है अगर रुक्मिणी की शादी होगी तो शिशुपाल के साथ में होगी, अगर रुक्मिणी के लायक कोई वर है तो वह शिशुपाल है और कोई नहीं। सब लोग समझाते हैं, पिताजी भी समझा रहे हैं और गुरुजन भी समझा रहे हैं, लेकिन रुक्म किसी की मान नहीं रहा है। रुक्म कहता है अगर ये शादी पक्की हुई रुक्मिणी और कृष्ण की तो इस राजसभा में तलवारें चल जाएंगी, युद्ध हो जाएगा। रुक्म के भय से कोई बोला नहीं, कहा ठीक है बेटा। महाराज भी शांत हो गए, कहा ठीक है बेटा, जैसा कहते हो ऐसा ही किया जाएगा। जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही किया जाएगा। तुम्हारे कहने के अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही कर दिया जाएगा। अब रुक्म ने एक पत्र भेजा है शिशुपाल के यहाँ कि अति शीघ्र महाराज लेकर आ जाओ, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। शिशुपाल को जैसे ही पत्र मिला बड़ा प्रसन्न हुआ शिशुपाल। तत्काल ही सेवकों को आज्ञा दी, कहा हमारे बहनोई साहब अपनी बहन का विवाह हमारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए अति शीघ्र सारी तैयारियां करो विवाह की, सेना तैयार करो और तत्काल चलो विदर्भ देश के लिए और वहां चलकर हम रुक्मिणी से विवाह करेंगे। इधर शिशुपाल विवाह की तैयारियां करके चलता है विदर्भ देश के लिए। और उधर क्या होता है, उधर विदर्भ देश में कुछ आते हैं गाने बजाने वाले लोग, जिन्हें मागध सूत बंदी जन इत्यादि कहते हैं, और वो गली गली में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कैसे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया,
विदर्भ देश की गलियों में गायन कर रहे हैं वंदी मागध और शोध। और रुक्मिणी मैया ने जैसे ही भगवान कृष्ण की महिमा को सुना है तो रुक्मिणी मैया ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर लिया। और इसके बाद महलों में समाचार प्राप्त हुआ है दासियों के माध्यम से। दासियां कहती हैं कि राजकुमारी जी, आपका विवाह आपके भैया ने अपने साले शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया है। और जैसे ही मैया रुक्मिणी ने सुना है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया गया है, मैया व्याकुल हो जाती हैं। मैया कहती है कि सखियों, मैं तो भगवान श्री कृष्ण का आत्मा से वर्णन कर चुकी हूं और मैं तो मोढ़े ही पति परमेश्वर स्वीकार कर चुकी हूं। मैं अब किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। सखियां कहती हैं लेकिन राजकुमारी, अब तो बात पक्की हो चुकी है। महाराज निर्णय दे चुके हैं, आपके भैया रुक्म संदेश भेज चुके